हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में एमएससी फाइनल जूलॉजी का स्पेशल पेपर एंटोमोलॉजी के अंतर्गत एक टॉपिक है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हम देख रहे थे कि पेस्ट का कंट्रोल किन किन मेथड से किया जा सकता है। हमने इससे पूर्व के वीडियोज़ में कल्चरल मेथड्स के बारे में पढ़ा था कि कल्चरल मेथड्स के द्वारा किस प्रकार से पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है। लेजिस्लेटिव मेथड के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से उनके द्वारा पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है। आज इस वीडियो के अंतर्गत बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट अर्थात किसी पेस्ट स्पीशीज़ को किस प्रकार से बायोलॉजिकल तरीके से किसी दूसरे इंसेक्ट के द्वारा कंट्रोल या जीव के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जीव के द्वारा जीव का कंट्रोल ही बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम पढ़ते हैं कि द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ ए पेस्ट बाय मीन्स ऑफ एनोदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं? पैरासिटॉइड, प्रीडेटर्स एंड पैथोजेंस। पैरासिटॉइड, प्रीडेटर्स और पैथोजेंस के द्वारा किसी पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करना सक्सेसफुली ही बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। इन सच प्रोग्राम द नेचुरल एनिमीज आर इंट्रोड्यूस्ड, इनकरेज्ड एंड मल्टीप्लाइड बाई आर्टिफिशियल मीन्स। इस मेथड के अंतर्गत जो पेस्ट इंसेक्ट होते हैं, जो हानिकारक इंसेक्ट होते हैं, हमारे इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को, फसलों को, क्रॉप को क्षति पहुंचाते हैं, ह्यूमन नीड्स की वस्तुओं को पहुंचाते हैं, उनको हम पेस्ट कहते हैं। और उनको हम नेचुरल एनिमीज, जो नेचर में पाए जाने वाले दूसरे स्पीसीज होती है, इंसेक्ट हो सकते हैं, कोई भी जीव हो सकता है, उनके द्वारा उनको कंट्रोल करना बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है। उनको सर्वप्रथम जो नेचुरल एनिमीज होते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, फिर उस पर्टिकुलर एरिया में उसको मल्टीप्लाई किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। तो यही प्रक्रिया बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है उसके अंदर हम कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। सो सामान्यतः बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर 3 प्रकार की टेक्निक अप्लाई की जाती है, जिसमें से है इंट्रोडक्शन, एगुमेंटेशन और कंजर्वेशन। इंट्रोडक्शन, एगुमेंटेशन और कंजर्वेशन, इन 3 टेक्निक्स के द्वारा हम किसी पेस्ट पॉपुलेशन को बायोलॉजिकल तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन या क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसके अंतर्गत क्या होता है? इट इज़ डिलीवरेट इंट्रोडक्शन एंड establishment of natural enemies to a new local where they did not occur or originate naturally. When natural enemies are successfully established, it usually continue to control the pest population. इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? जो बायोलॉजिकल स्पीसीज होती है या नेचुरल एनिमीज होते हैं वो पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं, लेकिन हम आर्टिफिशियल तरीक़ा से उन नेचुरल एनिमीज को उस पेस्ट पॉपुलेशन के एरिया में जहाँ पर उनका इन्फेस्टेशन हुआ है वहाँ पर आर्टिफिशियली उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसका सक्सेसफुल इंट्रोडक्शन होने पर, एस्टेब्लिशमेंट होने पर वो उस पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेती है। इसी को हम कहते हैं इंट्रोडक्शन और क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल। सेकंड है एगुमेंटेशन। एगुमेंटेशन में क्या होता है? इट इज़ द रियरिंग एंड रिलीजिंग ऑफ नेचुरल एनिमीज टू सप्लीमेंट नंबर ऑफ नेचुरल अकर्स नेचुरल एनिमीज। दे आर 2 अप्रोचेज। इस एगुमेंटेशन प्रक्रिया के अंतर्गत हम सर्वप्रथम जो नेचुरल एनिमीज होते हैं उनको रियर करते हैं, पालन पोषण करते हैं, बड़ा करते हैं, और फिर उनको जिस एरिया के अंतर्गत पेस्ट का प्रादुर्भाव हुआ है, अटैक हुआ है, उस एरिया में उनको रिलीज़ कर दिया जाता है और वो वहाँ पर उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब ये एगुमेंटेशन प्रक्रिया होती है, इसको 2 तरीक़ा से हम अप्लाई कर सकते हैं। पहला है इनोकुलेटिव रिलीज और दूसरा है इंडक्टिव रिलीज। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनोकुलेटिव रिलीज होती है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि लार्ज नंबर और
individuals are released only once during the season, and natural enemies are expected to reproduce and increase its population for the growing season. इसके अंतर्गत जो नेचुरल एनिमीज होती है उनको लार्ज नंबर, बहुत बड़ी तादाद में उस पेस्ट पॉपुलेशन के एरिया के अंतर्गत एक बार छोड़ा जाता है और उस पर वहाँ पर वो नेचुरल एनिमीज होती है रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और उसकी जो पेस्ट पॉपुलेशन होती है उसकी संख्या को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये इनोकुलेटिव प्रकार की रिलीज होती है। नेक्स्ट है इंडक्टिव रिलीज। इसके अंतर्गत जो नेचुरल एनिमीज होता है उनको हम मास मल्टीप्लिकेशन और पीरियोडिक रिलीज, मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं बहुत बड़ी तादाद में और फिर उनको समय समय पर पीरियोडिकली समय समय पर नेचुरल एनिमीज को वहाँ पर रिलीज़ किया जाता है, जिसके कारण वो उस पेस्ट पॉपुलेशन को डैमेजिंग लेवल पर नहीं पहुँचने देती है। नेचुरल एनिमीज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज द numerous. Control of achieved throughout the release. The individuals and additional release are only made when the pest population approaches damaging level. तो इस प्रकार से एगुमेंटेशन प्रक्रिया के अंदर इनोकुलेटिव में एक बार रिलीज़ किया जाता है, वहाँ पर वो एस्टेब्लिश हो जाती है, उनको कंट्रोल करते हैं, जबकि इंडक्टिव के अंदर उनको पीरियडिकली बार बार उनको रिलीज़ किया जाता है और उसको पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करती रहती है। थर्ड नंबर पर आता है कंजर्वेटिव। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? कंजर्वेशन इज डिफाइंड एज द एक्शन ऑफ प्रिजर्व एंड रिलीज ऑफ नेचुरल एनिमीज, एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन और अल्टर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस टू प्रोड्यूस द नेचुरल एनिमीज आर दे ऑलरेडी प्रेजेंट इन एरिया और नॉन यूज ऑफ दोज पेस्ट पॉपुलेशन मेजर द डिस्ट्रॉय द नेचुरल एनिमीज। इस कंजर्वेटिव प्रक्रिया के अंतर्गत क्या किया जाता है कि वहाँ पर जो नेचुरल एनिमीज होते हैं उनको हम प्रिजर्व करते हैं, उनको नष्ट होने नहीं देते हैं और जो नेचुरल एनिमीज होते हैं वहाँ पर उनको रिलीज़ किया जाता है और जिसके कारण उनको मैनिपुलेशन होता है। दूसरा, उनको जैसे इस प्रकार की हम कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, जिसके कारण नेचुरल एनिमीज़ को क्षति नहीं पहुँचती है और उस एरिया के अंदर वो बने रहते हैं और उस पेस्ट पॉपुलेशन को वो कंट्रोल करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 विधियाँ हैं, 3 टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा बायोलॉजिकल तरीक़ा से पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन, एगुमेंटेशन एंड कंजर्वेशन। अब है इम्पोर्टेंस कंजर्वेशन मीन्स। अब इसका क्या महत्व है? नंबर 1, यूज सेलेक्टिव इंसेक्टिसाइड विच इज सेफ टू द नेचुरल एनिमीज। अब नेचुरल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, उसको किस प्रकार से हम सफल बना सकते हैं? तो इसके अंतर्गत कम से कम पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण जो पेस्टिसाइड होती है वो पेस्ट पॉपुलेशन को तो नष्ट करती ही है, साथ साथ वो नेचुरल एनिमीज़ को भी क्या है, नष्ट करने का काम करती है। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत कम से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण जो नेचुरल एनिमीज़ होती है वो बचे रहती है, सेफ रहती है। नेक्स्ट है avoidance of cultural practices which are harmful to natural enemies and use the favorable cultural practices। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी की जाती है जिसके कारण जिस एरिया के अंतर्गत नेचुरल एनिमीज रहते हैं वो वहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं, उनके लिए कुछ रेजिड्यू छोड़े जाते हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए कुछ चीज़ छोड़ी जाती है। इस प्रकार की कल्चरल एक्टिविटीज की जाती है और जब उनकी आवश्यकता पड़ती है तो वो पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है कल्टिवेशन ऑफ वेराइटीज़ द फेवरल कॉलोनाइज द नेचुरल एनिमीज। हम इस प्रकार की कुछ फसल या कॉलोनाइज का वेराइटीज़ का प्रोडक्शन करते हैं जिसके कारण नेचुरल एनिमीज होती है वहाँ कॉलोनी बना करके रह सकते हैं और पेस्ट पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग द अल्टरनेट होस्ट फॉर द नेचुरल। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तो नेचुरल एनिमीज़ को सर्वाइव करने के लिए इंसेक्ट नहीं मिलते हैं तो उनको अल्टरनेट सोर्स उनको फूड के लिए प्रोवाइड कराना चाहिए, जिसके कारण वो नेचर में बने रहे। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ इनएक्टिव स्टेज ऑफ द नेचुरल एनिमीज। नेचुरल एनिमीज की जो इनएक्टिव स्टेज होती है, जैसे लार्वा अवस्था होती है, प्यूपावस्था होती है, प्यूपावस्था विशेषकर से जो इनएक्टिव फेज के अंतर्गत आती है, तो उनको सर्वाइव करने के लिए कुछ इस प्रकार के प्रिजर्वेशन मेथड्स किए जाते हैं जो वो सर्वाइव करते रहे, नष्ट नहीं हो। नेक्स्ट है प्रोवाइड पोलन एंड नेक्टर टू द एडल्ट नेचुरल एनिमीज।
जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, पर्याप्त मात्रा में एनवायरनमेंट में फूड नहीं होता है, तो इस प्रकार की कल्टीवेशन करें जिसके कारण नेक्टर है, पॉलन है, वो नेचुरल एनिमीज को प्राप्त हो सके, जिसके कारण वो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंतर्गत सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट है अब कुछ जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में काम आने वाले नेचुरल एनिमीज के रूप में भूमिका निभाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, उनको किन कैटेगरीज के अंतर्गत गया है। जैसे नंबर 1 है पैरासाइट, दूसरा है पैरासिटिज्म, तीसरा है पैरासिटोइड। पैरासाइट, ए पैरासाइट एन ऑर्गेनिज्म विच इज यूजुअली मच स्मॉलर देन इट होस्ट एंड ए सिंगल इंडिविजुअल यूजुअली डज नॉट किल द होस्ट। पैरासाइट इतना छोटा ऑर्गेनिज्म होता है अपने होस्ट से जिस पर वो सर्वाइव करता है कि उसको वो अकेला ऑर्गेनिज्म होता है, वो किल नहीं कर सकता। किसको? होस्ट को। पैरासाइट में कंप्लीट द ईयर एंटायर लाइफ साइकिल, जैसे लाइस है, में इन्वॉल्व द सेवरल होस्ट स्पीसीज। पैरासाइट अपनी संपूर्ण लाइफ साइकिल को एक ही होस्ट पर क्या है कंप्लीट कर सकता है, जैसे लाइस है। पैरासाइट इज ए वन और विच अटैच द इटसेल्फ द बॉडी टू द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर एक्सटर्नली और इंटरनली गेट नरिश द शेल्टर, लीड टू शॉर्टर पीरियड टू नोट फॉर द एंटायर लाइफ एंड साइकिल, और इन विच इज अटैक बाई द पैरासाइट्स और कॉल्ड द होस्ट। तो ये पैरासाइट होता है अपने होस्ट के शरीर के अंतर्गत या बाहरी सतह पर रह सकता है और उस पर अपने संपूर्ण जीवन को प्राप्त करने के लिए नरिशमेंट प्राप्त करता रहता है, शेल्टर अपना शरण भी प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से पैरासाइट एकदम सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होता है अपने होस्ट की तुलना में। पैरासिटिज्म, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ ऑब्टेनिंग द नरिशमेंट एंड एक्सपेंस टू द होस्ट ऑफ विच इज द पैरासाइट इज अटैक। ये पैरासिटिज्म इस प्रकार का एक फिनोमेना है कि वो किस मेथड से अपने होस्ट से नरिशमेंट या भोजन प्राप्त करता है। पैरासिटोइड इज एन इंसेक्ट parasites and the arthropods, parasitic only in the immature stage, destroy the host in the process of development and free living as a adult। पैरासिटोइड ऐसी कंडीशंस होती है जिसके अंतर्गत इंसेक्ट होता है अपने होस्ट को, जो उनकी इमेच्योर स्टेज होती है, मुख्य रूप से लार्वा अवस्था होती है, उस दौरान होस्ट को वो फीड करके नष्ट कर देता है, और इसकी एडल्ट स्टेज होती है वो फ्री लिविंग होती है। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस होती है उसको पैरासिटोइड के अंतर्गत रखा गया है। जैसे ब्रेकोनेड वेस्प होता है, अपने होस्ट होता है उसको लार्वल अवस्था में ही नष्ट कर देता है, और उसका जो एडल्ट होता है वेस्प का वो फ्री लिविंग होता है। तो इस प्रकार से पैरासाइट, पैरासिटिज्म और पैरासिटोइड ये कई स्टेप्स होती है। अब आते हैं क्वालिटीज़ ऑफ द यूजफुल पैरासिटोइड बायोलॉजिकल कंट्रोल द प्रोग्राम। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर पैरासिटोइड होती है, वो किस प्रकार से सक्सेसफुल होती है, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसके कारण वो सक्सेसफुली बायोलॉजिकली कंट्रोल हानिकारक इंसेक्ट का या पेस्ट का कर सके। नंबर 1 है इसके अंदर शुड बी एडेप्टिव टू एनवायरमेंट कंडीशन इन द न्यू लोकल। पैरासिटोइड के अंदर ये विशेषता होनी चाहिए कि वो न्यू एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने में सक्षम हो। सेकंड है शुड बी एबल टू सर्वाइव इन द हैबिटेट ऑफ द होस्ट। होस्ट का जो हैबिटेट होता है उसमें सर्वाइव करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। थर्ड है शुड बी स्पेसिफिकली टू द पर्टिकुलर स्पीसीज होस्ट ऑफ द लीस्ट ऑफ द नॉर्मली लिमिटेड रेंज अदर्स। उसकी नॉर्मली लिमिटेड रेंज होती है, उसके बियॉन्ड भी उसमें क्या है सर्वाइव करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। शुड बी एबल टू मल्टीप्लाई फास्टर देन द होस्ट। होस्ट की तुलना में वो फास्टर मल्टीप्लाई करने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। शुड बी हैविंग द मोर फिकंडिटी उसकी जो अपनी अधिक संतान प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। लाइफ साइकिल मस्ट हैव टू द मोस्ट ऑफ मोर देन वन होस्ट। कई होस्टों पर सर्वाइव करने की उनमें क्षमता होनी चाहिए। शुड बी हैव हाई सेक्स रेशो भी उसका हाई रहना चाहिए। मेल फीमेल का जो रेशो होता है वो अप होना चाहिए। तो शुड बी अमेंडमेंट मास मल्टीप्लिकेशन इन लैब के अंदर उनका मल्टीप्लिकेशन मास लेवल पर किया जा सकता है। शुड बी एयरिंग द होस्ट पॉपुलेशन विद इन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के अंतर्गत उनको क्या है सर्वाइव
करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेष प्रकार के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पैरासिटोइड के अंदर होना चाहिए, जो उस फेस्ट स्पीशीज होती है उसका बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सके। कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स यहाँ पर लिए गए हैं कि किस प्रकार से ये बायोलॉजिकल कंट्रोल किया गया है। जैसे नंबर 1 है इसमें कंट्रोल ऑफ कॉटन कुशन स्केल, कॉटन कुशन स्केल, fruit tree of the predators vanilla beetles, and predators were imported to California from the Egypt 1930 and multiply in the laboratory and release within the fast and effective check। तो ये क्वेश्चन स्किल्स होती है, ये एक फेस्ट पॉपुलेशन होता है, इसको प्रीडेटरी बेस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जैसे वेडालिया के द्वारा। इसी प्रकार नेक्स्ट बायोलॉजिकल सप्रेशन द वाटर फर्न है, इसमें भी देखा गया है बायोलॉजिकल कंट्रोल के इधर देखा गया है। ये वाटर हाइंच है, द 3 एक्जोटिक नेचुरल एनिमीज होती है जो कंट्रोल किए जाते हैं हाइड्रोफिलिक बेविल्स के द्वारा। तो इस प्रकार से ये कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स है जिसके द्वारा पेस्ट पॉपुलेशन को बायोलॉजिकल तरीक़ा से कंट्रोल किया गया था।